आज अपन देखेंगे मैप का यूज इन केस ऑफ इनम। इनम के केस में अपन मैप का यूज किस तरीके से करेंगे। तो इनम के पास क्या होते हैं, वेरिएंट होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये यूज किया जाता है इस वाले केस के अंदर, जिसे अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। कलर ग्रीन। अब ग्रीन जो है फील्ड नहीं है इस कलर का, बल्कि एक वेरिएंट है। ये इस वाले, इसका मतलब ये है ग्रीन इज आ कलर। ये इस वाला केस है। ठीक है, तो ये वेरिएंट है कलर का। अब क्योंकि ये कलर का केस है, कलर का एक वेरिएंट है, तो इसलिए ये इसको ये डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये एक इसका एक वेरिएंट, एक टाइप है। मीन्स ग्रीन एक तरह का कलर है, एक टाइप का कलर। तो अपन इसी के रिगार्डिंग देखेंगे कि इनम के रिगार्डिंग अपन मैप का यूज किस तरीके से करते हैं। अपने पास जो है इनम है एक, क्या है, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये क्या है, शेप। तो सर्कल इज अ शेप, रेक्टेंगल इज अ शेप, ट्रायंगल इज अ शेप। ये क्या है, शेप के वेरिएंट है। यानी सर्कल एक तरह का शेप है, रेक्टेंगल एक तरह का शेप है, ट्रायंगल एक तरह का शेप है। अब यहाँ पे अपन ने क्या दिया हुआ, वैल्यू दी हुई है वेरिएंट की, रेडियस, विड्थ, हाइट, बेस, हाइट। ठीक है। अपन सर्किल जब इनम बनाते हैं, तो इनम के जो अपन वेरिएंट बनाते हैं उसकी जो वैल्यू अपन देते हैं, तो वैल्यू के लिए अपन दो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो अपन स्ट्रक्ट टाइप के अंदर दे सकते हैं, जो कि अपन ने दी हुई है। स्ट्रक्ट टाइप का मतलब क्या है, कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा और उसके अंदर आप नाम दोगे उस फील्ड का, और उसके आगे उसका टाइप लिखोगे। जैसे रेडियस, रेडियस के अंदर देनी है हमको फ्लोट के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पर इस फील्ड का नाम है, उसका टाइप है। यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ पर उसका टाइप है। इसी तरीके से ट्राइंगल है, यहाँ पर इसका नाम है और यहाँ पर इसका टाइप है, नाम टाइप। तो ये है स्ट्रक्ट टाइप के अंदर। जिस तरीके से अपन स्ट्रक्ट के अंदर फील्ड डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से अपन किसी भी इनम के वेरिएंट की वैल्यू दे सकते हैं। एक तरीका और इसके यहाँ टपल का यूज होता है, जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं। जैसे कि अगर ये टपल में होता है तो अपन सर्कल लिखते हैं, सर्कल के आगे पैरेंथेसिस लगा के और अपन टाइप देते हैं। यहाँ पर नाम, नेम नहीं लिख सकते अपन, अपन डायरेक्टली सिर्फ नाम देते हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर रेक्टेंगल दे दिया, उसके अंदर टपल के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर दो एलिमेंट दे दिए कि दोनों का क्या है, फ्लोट वैल्यू आएगी दोनों के अंदर। ट्रायंगल के अंदर भी सेम टू सेम यही है। जबकि अपन जब स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो यही चीज इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कि बेस का अपन ने नाम तो, टाइप तो दे ही रहे हैं, सामने अपन उसका नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे शेप्स के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर अपन ने एक लिस्ट बनाई है वेक्टर करके। इस वेरिएबल का नाम अपने रखा है शेप्स। तो ये क्या है, ये शेप्स की जो है एक वेक्टर है, एक लिस्ट है, जिसके अंदर अपन वैल्यूज जो है डाल रहे हैं इन सब की। ठीक है। तो उसके अंदर ई नाम के वेरिएंट को अपन एक्सेस कर रहे हैं कैसे, शेप, उसके बाद डबल कोलन करके अपन उस वेरिएंट को अपन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्ट के अंदर अगर ये स्ट्रक्ट होता तो अपन शेप डॉट सर्कल कर दे उसको एक्सेस करने के लिए। सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर ये वाली चीज हो रही है कि अपन डबल कोलन का यूज करते हैं। ये जो रेक्टेंगल के मामले में हो रही है और ये ट्रायंगल के मामले में हो रही है। तो यहाँ पर अपन के पास वेक्टर के अंदर तीन एलिमेंट आ गए अपने पास। पहला सर्कल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा है अपने पास ट्रायंगल। तो अपने को करना क्या है, अपन को इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हर एक जो है शेप का फॉर्मूला अलग होता है एरिया निकालने के लिए। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या फंक्शनलिटी रन होगी,
रेक्टेंगल के रिगार्डिंग क्या फंक्शनलिटी रन होगी और ट्रायंगल के रिगार्डिंग क्या फंक्शनलिटी रन होगी, इसको अपन कहाँ लिखेंगे? बेसिकली अपन के पास ये तीनों सीन तो आ गए कि सर्किल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ट्रायंगल आ गया। अब हमको ये तय करना है कि सर्किल के केस के अंदर कौन सी फंक्शनलिटी रन होगी और रेक्टेंगल और ट्रायंगल के रिगार्डिंग क्या फंक्शनलिटी रन होगी। अब ये अपन ने क्या किया है कि अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन के पास तो वो लिस्ट तो आ गई और लिस्ट के अंदर अपने पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। तो बस अपन को क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ अपन को ये देखना है कि सर्किल के अगर सर्किल है तो फंक्शनलिटी कौन सी रन होगी। तो इसके रिगार्डिंग अपन क्या किया, ईटर यहाँ पर मैप का इस्तेमाल किया है। एक वेरिएबल बनाया है अपन ने एरियाज करके और इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि शेप्स जो है ये वाला शेप शेप ये शेप्स है, इसमें अपन ईटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर हर इसको ट्रीट कर रहे हैं एज एलिमेंट, क्योंकि वेक्टर के अंदर अपन एलिमेंट डालते हैं तो अपन हर एक इसको एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो सा भी एलिमेंट उठकर आएगा उसी की फंक्शनलिटी रन हो जाएगी। तो इस चीज का अपन करने के लिए, इस चीज को इंप्लीमेंट करने अपन इस्तेमाल करते हैं मैच का, कि कौन सा केस इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा केस अभी रन हो रहा है। तो ईटर ईटर तो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे पहुंच जाएगा, हर एक एलिमेंट के पास। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो एलिमेंट जो आ रहा है अपन के पास वो कौन सा एलिमेंट है, उसी हिसाब से फंक्शनलिटी रन हो जाएगी। तो मैप के अंदर अपन ने वेरिएबल बनाया क्लोजर के अंदर शेप। अब इस शेप के जरिए से अपन किसको एक्सेस कर रहे हैं, ये चीज अपन एक्सेस कर रहे हैं इसको इनम को, ये शेप आ गया। तो अपन इसको एक्सेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसकी फंक्शनलिटी को रन करेंगे वेरिएंट के रिगार्ड। और ये फंक्शनलिटी कहाँ डिक्लेयर की हुई है, ये की हुई है अपन ने मैप के अंदर। ये मैप के अंदर अपन ने जो डिक्लेयर की हुई है कि अगर सर्कल उठकर आएगा तो सर्कल के रिगार्डिंग अपन को कौन सी फंक्शनलिटी रन करनी है, ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। इमेज बना के अपन क्या कर दी कि शेप के अंदर से देखो कौन सी फंक्शनलिटी आ रही है उठकर। अगर इसका सर्कल आया तो सर्कल के रिगार्डिंग अपन ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है कि 3.15 यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर जो होता है अपने, तो उससे एरिया निकलता है तो ये वाली फंक्शनलिटी रन हो जाएगी। अगर दूसरा वेरिएंट रेक्टेंगल आ रहा है तो ये वाली फंक्शनलिटी रन हो जाएगी। अगर ट्राइंगल उठकर आ रहा है तो कौन सी फंक्शनलिटी रन हो जाएगी यहाँ। लेकिन इसकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, उसकी वैल्यूज आ रही है यहाँ से, ये रहे। ईटर क्या कर रहा है, ईटर इनके पास जा रहा है एक करके, और एक एक करके यहाँ से क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है अपने आप में यहाँ पर दिख रहा है कि ये शेप की जो है इसने उसको ट्रेस किया हुआ है, यानी कि उसकी लिस्ट बनाई हुई है। शेप नाम का जो इनम है उसकी इसने वो बनाई। यही वजह है कि अपन यहाँ पर शेप के जरिए से इसके वेरिएंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एक करके जा रहा है सर्कल, उनके साथ में इनके वेरिएंट को तो एक्सेस कर ही रहा है, साथ में इनकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर रहा है। तो अगर सर क्योंकि ये ईटर है, ईटर एक किसके पास जाएगा, सबसे पहले इसके पास जाएगा तो कौन सी फंक्शनलिटी रन हो जाएगी, ये वाली। फिर रेक्टेंगल के पास जाएगा, रेक्टेंगल के पास जाएगा तो कौन सी रन हो जाएगी, ये वाली। फिर ट्रायंगल के पास जाएगा तो ट्रायंगल के पास कौन सी रन हो जाएगी, ये वाली। और लास्ट में क्या होगा, ये जो कलेक्ट है क्या करेगा, एक नई लिस्ट बना देगा अपन के पास जिसके अंदर इन सब का एरिया होगा। इधर जो सर्कल का आ जाएगा, इधर रेक्टेंगल का, इधर जो है ट्रायंगल का आ जाएगा रन। तो इस तरीके से अपन को जो है अपन प्रिंट करवा देंगे एरियाज ऑफ शेप। यहाँ पे जो है एरिया जो है अपन को रिटर्न कर रहा है क्या,
लिस्ट, एक नई लिस्ट है जिसके अंदर एरियाज का, तो ये अपन यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, अपन को नई लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस कोड के अंदर दिक्कत क्या है कि ये कोड जो है ऑप्टिमाइज नहीं है सही तरीके से। ये कोई पढ़ने में भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई समझ में आ जाए, कोई बहुत ज्यादा घिचप जैसा कोड है। इसमें जबरदस्ती चीजों को जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के किया था कि मतलब कि जो है चीजें जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, चीजें कॉम्प्लेक्स करने लग जाती हैं इसके जरिए से। तो इसके जगह अपन एक सिंपल सा एक वो देखते हैं जिसके जरिए से इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है उसके जरिए से। वजह से ये है कि मैप के अंदर, अगर आप देखोगे मैप के अंदर सबसे ज्यादा जो है लेंदी चीजें डली हुई हैं, मतलब फंक्शनलिटी जो डिक्लेयर की हुई है मैप के अंदर। अब मैप के अंदर अभी तो 3 वेरिएंट है, अगर कहो 10 वेरिएंट है तो मैप का साइज कितना हो जाएगा? अभी 3 है, तो 10 के अगर 10 करोगे तो ये तो मैप का साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैप तो ये जो है ये सही प्रैक्टिस नहीं है, कहने मतलब यही कोड जो है बिल्कुल सही प्रैक्टिस पे नहीं है। अपन इसमें करते हैं थोड़ा और अच्छा इसका अच्छे समझने की कोशिश करते हैं इसके दूसरे वर्जन के अंदर। ये है अपना कोड जिसके अंदर मैं कुछ चीजें और सिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये सर्कल है और ये इसके वेरी शेप है, ये इनके इसके वेरिएंट है, ठीक है। तो अपन को हर बार क्या करना पड़ता है जब अपन किसी भी वेरिएंट को करते हैं, लिखते हैं, एक्सेस करते हैं, तो अपन को डबल कोलन लगाने की जरूरत पड़ती है। इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, एक टैग अपन लगा सकते हैं यूज शेप, डबल कोलन लगा के अपन स्टार लगा दें, तो अपन जितने भी वेरिएंट है ना वो अपने आप इंपोर्ट हो जाते हैं, अपन को फिर ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये डबल कोलन जो है, ये डबल कोलन अपन को यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर अपन ने ये लिख दिया शेप मीन्स ये, उसके बाद कॉलर लगा के जो भी जितने वेरिएंट हैं, स्टार रिप्रेजेंट करता है जितने भी वेरिएंट है इसके अंदर, वो सभी अपन क्या है इंपोर्ट करते हैं इसके जरिए से, ठीक है। अब अपन जो फंक्शनलिटी अपन मैप के अंदर दे रहे थे कि एरिया को किस तरीके से काउंट करना है, तो एरिया को काउंट करने के लिए अपन को चाहिए था रेडियस, सर्कल का काउंट करना है तो, रेक्टेंगल का काउंट करना है तो विड्थ और हाइट चाहिए, ट्राइंगल का काउंट करना है तो बेस और हाइट का। तो ये कैलकुलेशन तो अपन एक फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को इसके अलावा कुछ और भाई वेरिएबल नहीं चाहिए। इसको अपन कोई जो फॉरेन वेरिएबल हो वो अपन को जरूरत पड़े तो सेल्फ के जरिए से अपन इनको एक्सेस कर सकते हैं इन तीनों को। और इन तीनों को एक्सेस करने के बाद रेडियस के ज़रिए से और इनके जो फील्ड्स हैं इनके ज़रिए से अपन इनका एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आप उसको मैप के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यही अपन ने किया, अपन ने इम्प्लीमेंट लगाया है, इम्प्लीमेंट लगाने के बाद अपन ने एक एरिया जो है, एरिया को कैलकुलेशन करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम ही है एरिया। पैरामीटर के तौर पर इसके अंदर खुद इनम पास हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैच कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैच के अंदर अपन ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसी हिसाब से फंक्शनलिटी रन हो जाएगी। सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर अपन ने यूज का यूज किया हुआ है शेप, ये अपन ने टैग का यूज किया हुआ है, तो अपन को यहाँ पे शेप लगाने की जरूरत नहीं है। शेप जो है यहाँ पर है शेप कॉलन सर्कल, ये रखने की जरूरत, अपन डायरेक्टली सर्कल लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने विड्थ तो आ गई अपने पास, विड्थ और हाइट अपन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं उन्हीं को। अब इनके साथ करना क्या है, एरिया का जो है एरिया का कैलकुलेट फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई ही आ गया और मल्टीप्लाइड बाय आर कर दिया अपन ने। ये फंक्शनलिटी हो गई कि सर्कल के केस के अंदर किस तरह से एरिया को काउंट करना है। रेक्टेंगल के रिगार्डिंग विड्थ तो हाइट हो गई, ठीक है। और बेस की रिगार्डिंग हो गई बेस और हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फंक्शनलिटी जो है डिक्लेयर हो चुकी है कि किस केस के अंदर
कौन सी फंक्शनलिटी को रन करना है। यहाँ मैच लगा के अपन ने ये डिक्लेयर कर दिया। अब अपन को कुछ नहीं करना, बस खाली एक जो है अपन लिस्ट बना लेंगे, उसको इटरेट करेंगे, और हर इटरेशन में हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, वो सर्कल के पास जाएगा, रेक्टेंगल के पास जाएगा, हाइट के पास, ट्राइंगल के पास जाएगा, और इसके अंदर यहाँ पर अपन ने इम्प्लीमेंट के अंदर मैच लगाया हुआ है। जैसे जैसे एलिमेंट, जो सा एलिमेंट रन होगा उसी की फंक्शनलिटी यहाँ पर रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, एरियाज के लिए एक लिस्ट बनाई हुई, तुमको एरियाज चाहिए सारे, तो शेप्स जो है उसको इटरेट करेगा, यानी कि शेप्स क्या है, एक लिस्ट है, वेक्टर के ऊपर इटरेट करेगा, यानी हर एक एलिमेंट पे जाएगा, यहाँ पे इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट पर। ठीक है, अब जो सा एलिमेंट आगे जाएगा उसी के ऊपर जो है अपन एरिया को कैलकुलेट कर देंगे। सर्किल जाएगा तो सर्किल के लिए यहाँ से देखेगा कि भाई यहाँ पर जो है सर्किल आ रहा है, इधर मैच किससे हो रहा है, सर्कल से, तो ये सर्किल वाले एग्जीक्यूशन कर देगा। रेक्टेंगल आएगा तो रेक्टेंगल से कर देगा, ट्रायंगल आएगा ट्रायंगल से कर देगा। ये आ कहाँ से रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से वेरिएबल, यहाँ से जो है वेक्टर के अंदर एलिमेंट से आ रहे हैं, ये सर्किल का है, रेक्टेंगल का है, ट्रायंगल का है। क्या होगा, हम हर एक को जो है एक्सेस कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट क्या है, वो शेप का जो है एक वेरिएंट है। ठीक है, अब उसके साथ करना क्या है, यहाँ पर अपन जो फंक्शनलिटी रन करनी हर एक वेरिएंट के रिगार्डिंग, वो अपन ने डिक्लेयर की हुई है इधर की तरफ। ठीक है, और उस फंक्शनलिटी को अपने एक्सेस किस तरीके से कर रहे हैं, शेप डॉट एरिया, वो हर एक उसमें जाए डायरेक्ट करके जाएगा, और अपन शेप डॉट एरिया हर एक एलिमेंट पर रन कर देंगे। इस तरीके से अपन के पास एक लिस्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पर कलेक्ट लगा हुआ है, कलेक्ट लगने पर यहाँ पर अपन के पास एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर इन सभी का एरिया जो है निकला हुआ होगा। ठीक है, ये अपना वो वाला कोड है जिसके अंदर अपन रन करेंगे, इसको अपन रन करते हैं, तो एरिया ऑफ शेप्स यहाँ पर आ गया, अपने पास लिस्ट आ गई शेप्स के एरियाज की, सर्किल की, रेक्टेंगल की, और फिर ये ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये अपन ने मैप का यूज किया है। जो कुछ फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे थे पिछले कोड के अंदर, वही अपन ने क्या किया, एक इम्प्लीमेंट का यूज करके एक फंक्शन बनाया, और वही फंक्शनलिटी अपन ने यहाँ पर डाल दी। अब अपन को करना क्या है, सिर्फ उस फंक्शन को एक्सेस करना है यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, विक्टर में अपन ने जो हर एक वेरिएंट को स्पेसिफाई किया हुआ है उसके ऊपर रन कर जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, लास्ट में इसके ऊपर। तो इस तरीके से अपन को एक लिस्ट मिल जाएगी, और यही लिस्ट अपन ने देखी अभी। ठीक है।